सबका हमारी नई वीडियो में, और आज आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जो लोग इतना हमारे देश में नफरत फैला रहे, इतनी नफरत फैला रहे कि नफरत फैलाते फैलाते हद पार कर दी, एकदम हद पार कर दी भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। अब आप इन लोगों का दोगलापन देखिए। भारत में जितने चंपू फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां करते दिख रहे हैं, अगर आप इनसे सवाल करें कि क्या तुम लोग सिर्फ रिलीजन के कारण फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हो क्या, तो हमारे देश में कुछ लोग फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। अब जिन लोगों को बुरा लग रहा है उनसे एक चीज़ पूछ लो, क्या भाई तुम्हारे पूर्वज जो थे वो इजरायली थे इसलिए तुमको बुरा लग रहा है क्या? अब इन लोगों का दोगलापन देखो। इनका कहना है हमारे पूर्वज जो थे वो इजरायली थे इसलिए तुम लोग फिलिस्तीनियों को सपोर्ट मत करो। ये लोग कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में आगे नहीं आते, बताइए आप। अच्छा, बेशर्मी ये है कि कश्मीरी पंडितों को पीड़ित मानना तो दूर, उनका सपोर्ट करना तो दूर, जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है तो ये लोग कहते हैं ये पिक्चर नहीं है, एक प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब जब आपको मजहब। अच्छा, अब इन लोगों का इतना दोगलापन देखो, इतना दोगलापन देखो। कश्मीरी पंडितों के नाम पे पिक्चर बनाई जाती है, कश्मीर फाइल उससे इतना रुपया कमाया जाता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उसमें से 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, ना उसके ऊपर कोई आदमी आवाज़ उठाती। इतने बड़े दोगले हैं ये। इस आदमी ने सीने पर हाथ रख के कसम खाई है, विवेक भैया जितनी तुम नफरत फैलाने वाली पिक्चरें बना रहे हो सबका साथ हम देंगे। तरफ देश के प्रधानमंत्री ने इस हमले पर इजराइल के साथ खड़े होने की बात की है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जैसे अमेरिका अमरीकियों का है, इंग्लैंड अंग्रेजों का है, वैसे फिलिस्तीन अरबों की ज़मीन है, इसलिए हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। यही बात इंदिरा गांधी ने भी कही थी, यही बात जवाहरलाल नेहरू ने भी कही थी। लेकिन ये सब बातें ज्ञान की बातें हैं, ये सब व्हाट्सएप पे थोड़ी मिलती है ज्ञान की बातें। व्हाट्सएप पे जो आता है वही ये लोग बकने लगते हैं। बिना किसी प्रोवोकेशन के अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में एक तरफ का आतंकी संगठन बेगुनाह बच्चों और बुजुर्गों को मारता है, औरतों के साथ रेप करता है, गला काटता है, मारने के बाद कपड़े उतारकर उनकी परेड करता है, तब भी आप विक्टिम के साथ खड़े होने की बजाय जिसने हमला किया है उसी की तरफदारी अगर कर रहे हैं, तो यह बताता है कि आप खुद कितने घिनौने आदमी हैं। मतलब कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? मणिपुर में एक घटना होती है जहां लोग मारे जाते हैं, औरतों का रेप होता है, औरतों को नंगा करके उनकी परेड कराई जाती है, और वहीं बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट होते हैं उनको बुला करके फूल हार माला पहनाई जाती है। उसको देखते हुए आप कुछ नहीं बोलते, तो ये दर्शाता है कि आप कितने घिनौने आदमी हैं। आखिर आप इतना कैसे गिर सकते हैं? और गौहर खान जैसी एक्ट्रेस भी इजराइल को गाली दे रही। इनके अलावा और भी कई लोग हैं, सोशल मीडिया पर सारे लोग दिख जाएंगे। गौहर खान ने फिलिस्तीनियों का सपोर्ट कर दिया और इजराइल को बोल दिया कि इजराइल गलत कर रहा है, तो इनके तन बदन मन में सीने पे सांप लौटने लगे कि आखिर गौहर खान ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो मौका मिल गया गौहर खान की पिक्चरों को बाइकआउट करने के लिए, अब करो गौहर खान की पिक्चर का बाइकआउट। पॉजिटिव आदमी में हमास के हमले को लेकर गुस्सा है। हमले की खौफनाक तस्वीरें देखकर हर इंसान कांप गया है। बिल्कुल, ये हमला देख करके हमारे भी हाथ पैर कांप गए हैं जो इजराइल में हमला हुआ है, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे हाथ पैर कांपते हैं जब इजराइल सीरिया पे हमला करता है, फिलिस्तीनियों को मारता है, फिलिस्तीनियों पे पहले से हमला करता है, वो भी देख करके हमारे हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन तुम्हारे शायद हाथ पैर वो देख करके नहीं कांपते होंगे। हमलों में सिर्फ एक ही दिन में 700 से ज्यादा इजरायली मारे गए, सैकड़ों को बंधक बनाया गया और हमास ने छाती ठोक कर यह कहा कि हाँ हमने ये किया। इजराइल द्वारा इतने फिलिस्तीनियों को मारा गया है, आज तक इतने फिलिस्तीनियों को मारा गया है, और बच्चों को, औरतों को, आज भी इजराइल की जेल में बच्चे औरतें बहुत ज़्यादा की तादाद में बंद है, और इजराइल छाती ठोक के कहता है कि हाँ हमने ये किया है। दिन था, इजराइल में छुट्टी का दिन था, बहुत सारे इजरायली अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ अपने धार्मिक पर्व का मजा ले रहे थे। तभी हमास के रमज़ान का महीना चल रहा होता है, फिलिस्तीनी मस्जिद अल-अक्सा के अंदर होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अपना रोज़ा खोलने का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। वहीं इजराइल के लोग, कुछ लोग हथियार के साथ आते हैं, औरत, बच्चे, बूढ़ों पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये लोग उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। सूट न करे तो अपने ही देश का पीड़ित आपको झूठा लगता है, और जब मजहब आपके मतलब का हो तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा आतंकी भी आपको बेचारा लगता है। क्या पूरी दुनिया में बेशर्मी की इससे बड़ी कोई मिसाल आपको कहीं दिखाई दे रही है क्या? अगर दिखाई देती है तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मैं वहां विजिट करके आऊंगा। अपने ही धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देने लगे और उनका बाइकआउट करने लगे, उनको मारने लगे और उनको बोलने लगे कि भाई तुम ये देश छोड़ करके कहीं दूसरे देश में चले जाओ, तो वही ये सब बोलने ही वाला आदमी बेचारा लगने लगता है। तो इससे बड़ी और बेशर्मी की हद और क्या हो सकती है? अरे तुम कहीं मत घूमो, सिर्फ अपना ही देश घूम लो, बहुत बड़ी चीज़ हो गई तुम्हारे लिए।